अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से जा रही थी यूके, और महज 2 मिनट कुछ सेकंड के अंदर अंदर क्रैश हो गई। ये हादसा बहुत बड़ा इसलिए भी है कि इस कंपनी का, बोइंग कंपनी, जो कि 787 ड्रीम लाइनर, इसका एक भी जहाज अभी तक क्रैश नहीं हुआ है। ये जहाज एयर इंडिया को मिला है कब? जनवरी में 2024 में। तो महज 11 साल पहले, मतलब 11 साल पुराना था प्लेन ये। बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं था। जहाज की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो 30 से 40-45 साल तक जहाजों की जिंदगी होती है। मतलब अगर उसका मेंटेनेंस ठीक ठाक है, आप टाइम पे मेंटेन कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट पुर्जा खराब हो रहा है, टाइम पे रिपेयर कर रहे हो, तो इतने दिन तक चला सकते हो उसको। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 11 साल का था। और ये जहाज 41,700 घंटा, 41,700 घंटा हवा में उड़ चुका था। 7,800 फ्लाइट ले चुका था, मतलब 7,800 बार टेक ऑफ कर चुका था। 41,700 घंटा हवा में रह चुका था। लेकिन अचानक से एयरपोर्ट से सब कुछ ठीक ठाक है, जाहिर सी बात है, अब सब कुछ ठीक नहीं रहेगा तो पायलट टेक ऑफ ही नहीं करेगा। या एंड टाइम पे अगर टेक ऑफ से थोड़ा पहले जब पूरी स्पीड पकड़ लेता है रनवे पे फ्लाइट, जब पूरी स्पीड पकड़ लेती है तो फिर उसको रोक नहीं सकते, टेक ऑफ ही करना पड़ेगा। फिर मजबूरी है कि अगर उस टाइम रुके तो फिर जहां रनवे खत्म होता है फिर आगे बाउंड्री में जाके हिट करेगा, या फिर आगे बस्ती है कुछ भी है तो उसको हिट करेगा, तो वो और ज्यादा खतरनाक होगा। तो इससे अच्छा है कि उड़ा ही देते हैं। फिर मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ गई लेकिन स्पीड पकड़ लिया तो उड़ाना ही मजबूरी है, क्योंकि उड़ाने के बाद ऑप्शन है, उसको मोड़ के किधर दूसरे एयरपोर्ट पे ले जा सकते हैं, या घुमा के फिर उसी एयरपोर्ट पे लाके लैंड कर दो। कुछ ना कुछ मतलब तरीका निकल सकता है। इसलिए, लेकिन अगर इसमें ये दिक्कत होती, कुछ दिक्कत अगर टेक ऑफ के पहले होती, तो पायलट जरूर बोलता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जरूर बात बताता। लेकिन उस टाइम पायलट ने कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब प्रॉब्लम हवा में जाने के बाद आई है, और वो भी बस महज 1 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ और सिर्फ 625 फीट ऊंचाई पकड़ी थी जहाज ने, बस सिर्फ 625 फीट। आप सोचो, बस ये तो उड़ते ही उतने ऊंचाई पे चला जाता है, इतने स्पीड में, 250-300 की स्पीड में तो टेक ऑफ करता है फ्लाइट। तो वो तो उतनी ऊंचाई तो फटाक से पकड़ लेता है, बस जरा सी देर में, 1 मिनट भी नहीं लगा। यही वजह है कि फ्लाइट बस ज्यादा ज्यादा 1.5-2 किलोमीटर ही जा सकी, बस उससे आगे नहीं जा सकी। अब उतने दूर जाने के बाद अचानक से नीचे आना शुरू हुई। आप देखोगे फिर भी उतरने के टाइम भी उसका नोज ऊपर है, मतलब ऐसा लग रहा है थ्रस्ट मिल रहा है, मतलब इंजन से। लेकिन फिर भी कैसे गिरी, अब ये तो जांच होगा तो पता चलेगा। अब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जैसे, अच्छा हुआ कि मतलब वहां पे आग नहीं लगी है। वो तो बिल्डिंग से जाके, अब गिरी है तो बिल्डिंग पे जाके गिरी, हिट की है फ्लाइट ने। अब वो बिल्डिंग भी कौन सा, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था वो। अब वहां पे एमबीबीएस के लड़के जो भी पढ़ाई कर रहे थे, जो भी थे वहां पे, अब इत्तेफाक से वहां पे उस टाइम खाने का टाइम था, तो लोग खाना खाने के लिए मेस में इकट्ठा हुए थे, और उसी टाइम जाके फ्लाइट ने हिट किया। अब उन्हें क्या, बेचारों को मालूम था कि इस टाइम हमें आके, अब बताओ कोई घर के अंदर हो तो वो कोई सोच सकता है कि घर के अंदर आके गाड़ी या कोई जहाज आके गिरेगी? ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है। हालांकि ऐसा हादसा बहुत बार हुआ है, लेकिन ऐसा लोग सोचते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है आमतौर पे। अब उनको जाके हिट किया, फिर पूंछ बिल्डिंग में जाके हिट किए जब, तो पीछे का टेल जो है, पूंछ वाला जो हिस्सा है, वो अटक गया है बिल्डिंग में, और आगे बाकी निकल गया पूरी जहाज। आगे जाके अब वो, अब जाहिर सी बात है टेक ऑफ की थी तो यहाँ से अहमदाबाद से लंदन जाना था, तो तेल भी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रहा होगा। अब सबसे खतरनाक तेल ये होता है, किसी चीज से हिट करेगी जब जहाज, तो सबसे पहले आग ही लगेगा। अब वही हुआ, आग लगी। अब आग लगी तो वहां के आसपास देखोगे अब लोग पेड़ पौधे से बहुत बुरी तरह जल गए हैं। नीचे जो गाड़ी खड़ी थी
और आग की वजह से ही पैसेंजर भी मारे जाते हैं फ्लाइट में, यही सबसे बड़ी बुराई है। क्योंकि गिरने से इतने लोग नहीं मरेंगे, मगर आग लग जाती है तो उसी में ज्यादा लोग मर जाते हैं। अब आग लगी उसी में बहुत, अब एक दो लोग, अभी न्यूज के हिसाब से एक दो लोग बचे भी हैं। अब अल्लाह करे ज्यादा लोग बचे हों। और कोई कोई न्यूज में तो ये दिखा रहा है कि कोई भी नहीं बचा है, कोई कोई दिखा रहा है कि दो लोग बचे हैं, उनकी फोटो भी है, आपको दिखा दूंगा मैं। तो बोल रहे हैं ये दो लोग हॉस्पिटल में हैं और बचे हैं। अच्छी बात है, अगर अल्लाह करे और ज्यादा लोग बचे हों। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो, कोई घूमने जा रहा होगा, कोई अपने फैमिली से, अब देखो पिछले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के, पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी अपने फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी इसी फ्लाइट में थे। बेचारे उनका भी इंतकाल हो गया है, और बीजेपी ने इसको क्लियर भी कर दिया था बहुत जल्दी। वो भी देखो इतने बड़े नेता, वो भी इसी फ्लाइट में थे। और इस फ्लाइट में बहुत सारे, देखो 242 लोग थे इस फ्लाइट में। 242 में से 11 तो बच्चे थे। पुर्तगीज थे 7, कनाडा का 1, ब्रिटिश 53, और अपने इंडियन थे 169। ये फ्लाइट नंबर एयर इंडिया AI-171, ये फ्लाइट नंबर था। और पैसेंजर जो बेचारे इसके अंदर थे, जिनमें से हमको नहीं पता कितने एग्जैक्टली, क्योंकि कितने लोग मारे गए और कितने लोग बचे हैं, अल्लाह करे ज्यादा लोग बचे हों। लेकिन ये एयर इंडिया ने लिस्ट जारी किया पैसेंजर की कि ये सब पैसेंजर हैं, वो भी आप देख सकते हो, मैं दिखा दूंगा। अब आगे अपडेट होगी, अब जब जांच होगा, जब ब्लैक बॉक्स निकलेगा, वो अच्छा हुआ कि पीछे फ्लाइट के एकदम पीछे टेल के पास ब्लैक बॉक्स होता है, तो वहां आग भी नहीं लगी है, तो वो तो सही सलामत निकल जाएगा। तो उसी में पूरा डाटा रिकॉर्ड होता है कि फ्लाइट किस ऊंचाई पे थी, कितनी स्पीड में उड़ रही थी, पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, हवा की बाहर स्पीड कितनी थी, मतलब सारे चीज उसमें रिकॉर्ड होता है। कब जाके हिट हुआ, क्या, हर एक चीज रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उससे बहुत मदद मिलेगी। और यूके और यूएस ने क्रैश के बाद जब एयर इंडिया ने जानकारी दी ट्वीट करके, तो थोड़ी ही देर बाद में यूके और यूएस ने भी, मतलब अमेरिका और यूके, दोनों देशों ने कहा ठीक है, हमारी टीम भी जाएगी हेल्प करने के लिए आपके जांच में। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो अब होगा कि क्यों गिरी, क्या मसला था, कोई चिड़िया आके टकराई, या इंजन फेल हो गया, या कोई और टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था पता नहीं। क्योंकि अभी तक इस मॉडल का 787 ड्रीम लाइनर अभी तक गिरा नहीं है, एक भी क्रैश नहीं हुआ। इसलिए वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि इसका पता किया जाए कि आखिर क्यों क्रैश हुआ, क्या वजह थी। तो भाई अब ये सब जांच के बाद पता चलेगा। अब एक बार जांच जांच हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा किस तरह हुआ, क्या मेन वजह थी। शक शुबा तो बहुत सारा है, कोई चिड़िया ने हिट कर दिया, या कोई टेक्निकल फॉल्ट ऐसा अचानक आ गया कि पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन 1 मिनट भी उड़े नहीं हुआ था, पायलट ने मेडे मेडे बोल दिया। मेडे मेडे बोलने का मतलब ये है कि पायलट के कंट्रोल से बाहर है चीज अब। लेकिन उसके बावजूद अब इधर से ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब इधर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब तक वो गिर चुकी थी जहाज। मतलब उड़ने से और गिरने के बीच में 2 मिनट भी नहीं लगा है। अब इतने कम टाइम में पायलट बेचारे चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, हालांकि बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे। 8,000 घंटे से ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का उनको एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद अब जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। अब जांच होगी तो क्लियर, सब चीज क्लियर होगा कि आखिर मेन वजह क्या थी गिरने की। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।